तो ओमिक्रॉन से सावधान हो जाए हिंदुस्तान। कोरोना के नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं लगातार। जी हां, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो लगातार अपना दायरा, अपना पांव पसार रहा है, जिससे दुनिया में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केसेस मिलने के बाद से हड़कंप मच गया। यही वजह है कि देश में सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों की जो RT-PCR टेस्टिंग है वो हो रही है। तो वही पड़ोसी देश नेपाल ने ओमिक्रॉन के खतरे को भांपते हुए 9 देशों से ट्रैवल बैन लगा दिया है। तो वहीं अमेरिका ने ओमिक्रॉन के 5 नए केसेस मिले। ओमिक्रॉन अब तक 30 देशों तक पूरी तरह से अपने पांव पसार चुका है, लगातार पांव फैला चुका है। और कोरोना का चूंकि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट से कितना ज्यादा खतरनाक है, इसको लेकर आइए और बेहतर तरीके से समझते हैं कि कितना सावधान होने की जरूरत है, कितनी और तैयारियों की जरूरत है। और इस पर और जानकारी देने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए आपको हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है। डॉक्टर राकेश मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर राकेश मिश्रा, आप पूर्व निदेशक हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नमस्कार सर। जिस तरीके से कोरोना वायरस का इस नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में खौफ पसरा हुआ है, आप चूंकि मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगी सरल भाषा में इस नए वेरिएंट की परिभाषा को आप समझाएं, इसके खतरे को समझाएं और इस खतरे को भांपते हुए सावधानियां क्या बरतनी है हमको और आपको सबको, वो समझाएं सर। सबसे पहले डॉक्टर राकेश मिश्रा। थैंक यू। देखिए, जब ये जो वायरस है SARS-CoV-2 और इस फैमिली के जितने भी वायरस हैं, जनरली बहुत सारे वायरस, उनकी एक ही खास चीज होती है कि वो म्यूटेट होते हैं, मतलब उनका जेनेटिक मटेरियल चेंज होता रहता है और थोड़े दिनों के बाद जब एक नया कॉम्बिनेशन आ जाता है तो एक वेरिएंट बन जाता है, क्योंकि फैलता रहता है। तो कोई भी वेरिएंट जब नया आता है तो उसमें 2-3 चीजें हमको देखनी रहती हैं। एक तो ये कि ये कितना इन्फेक्शियस है, मतलब ज्यादा तेजी से फैल रहा है, वो इसके बारे में लगता है कि ये वेरिएंट तेजी से फैलेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि 40-50 कंट्री में तो ऑलरेडी फैल चुका है और जगह लोग पता करेंगे, हो सकता है कि ये सारी जगह पे मौजूद होगा। तो वो चीज तो ठीक है कि ये इन्फेक्शियस ज्यादा है, हो सकता है डेल्टा को भी रिप्लेस कर दे। दूसरी चीज होती है कि जो इन्फेक्शन होगा लोगों को, तो इसके सिम्टम खराब होंगे और पहले से कि माइल्ड होंगे कि क्या होगा, ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस मामले में एक तरह की खुशखबरी है कि ये वायरस का म्यूटेशन का जो सिम्टम है, क्लिनिकल सिम्टम्स है, वो माइल्ड हैं डेल्टा की तुलना में। मतलब कि बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ज्यादा बुखार नहीं होता है, स्मेल और ये टेस्ट वाले जो प्रॉब्लम थी वो नहीं होती है, और ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम नहीं होता है। तो ये चीजें अभी शुरुआती दौर है, तो लेकिन ये रिपोर्ट में आया है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, कम खतरनाक। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको एक ऐसा वायरस मिला है जो कि तेजी से फैल भी रहा है लेकिन खतरनाक भी नहीं है। तो एक तरह से रिलेटिवली फ्रेंडली वायरस आप इसको बोल सकते हैं। और तीसरी चीज होती है कि ये वैक्सीन के लिए वैक्सीन इसके लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, जो नेचुरल इम्यूनिटी आई हुई है पिछले इन्फेक्शंस को लेके, वो काम करेगी कि नहीं, ये चीजों इसके बारे में अभी क्लैरिटी उतना नहीं, क्योंकि इसमें समय लगता है। तो 1-2 हफ्ते लगेगा पता करने में, लेकिन कम से कम इतना जरूर सामने आया है कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है वैक्सीनेटेड लोगों को, सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड या ना के बराबर है। इसका मतलब कि वैक्सीन काम कर रही है। तो इन तीनों चीजों को देखने से मुझे लगता है कि इस वायरस से आदमी को थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने डेल्टा था, वो हमको परेशान कर रहा था, उसके सिम्टम्स थे। अभी एक दूसरा आया है, वो है अलग, लेकिन ये हमको उतना परेशान शायद नहीं करेगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स माइल्ड होंगे और हमारे डॉक्टर मिश्रा, कौतूहल बहुत ज्यादा है और लोगों को आगाह किया जा रहा है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इस वेरिएंट को, इस नए वेरिएंट को चिंताजनक श्रेणी में रखा है। चूंकि आप इस बात का जिक्र करें कि सिम्टम्स जरूर माइल्ड है, लेकिन क्या खतरा भी माइल्ड है? क्यों? क्योंकि अगर हम सिम्टम्स को माइल्ड बताते हैं तो ये औरों के सिम्टम्स से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये मैं भी समझना चाह रही हूँ, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं। इसके बाद मेरा अगला सवाल होगा कि ट्रेसिंग और ट्रैकिंग को लेकर कितनी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी। सर पहले इसका जवाब दीजिए।
डॉक्टर मिश्रा। तो जैसे मैंने कहा कि इसके सिम्टम्स डेल्टा के सिम्टम्स से कम है, मतलब कि फीवर कम होता है, नोज ब्लॉक हो रही है, लेकिन और कोई खास चीज जो अभी तक रिपोर्ट्स में आया है कि ऑक्सीजन की उतनी प्रॉब्लम नहीं और कोई आदमी मरा नहीं है इस वायरस से। हालांकि साउथ अफ्रीका में केसेस बहुत रिकॉर्ड किए गए इसमें, और हॉस्पिटल में भी लोगों को एहतियात के तौर पे रखा गया था, उनको उतनी ज्यादा सीरियस सिम्टम नहीं थी। इंडिया में भी जो 2 लोग आए थे, एक तो चला गया, दूसरा मेडिकल पर्सन था, वो रिलीज हो गया हॉस्पिटल से। अमेरिका में भी सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड हैं, और यूके में भी तो हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि सिम्टम इसके माइल्ड है। खतरा का मतलब, खतरा हमको ठीक से इंटरप्रेट करना चाहिए, खतरे का क्या मतलब होता है। अब सिम्टम माइल्ड भी है, लेकिन कोई आदमी जो उसकी एज बहुत ज्यादा है, जिसको बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी है, तो वो तो उसको बचना चाहिए। इसीलिए सारा सर्विलेंस और रोकने का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब हम खुल के सामने आ जाएं, वायरस को आने दें, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं। हमको वायरस को रोकना है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ लोगों को समस्या हो सकती है। तो अगर हमने वायरस को फैलने दिया और ये तेजी से फैलने वाला है, तो फिर से हॉस्पिटल में भीड़ होने लगेगी और फिर हमको बहुत सारी चीजों की दिक्कत होने लगी। इसलिए सर्विलेंस बहुत जरूरी है कि हम लगातार देखते रहें कि कैसे फैल रहा है, कहाँ पे फैल रहा है, और ये वायरस हो या कोई नया वेरिएंट, तो हमको सीक्वेंसिंग सर्विलेंस, जीनोम सर्विलेंस करते रहना चाहिए, जिससे हमको पता चलता रहे कि कोई नया वेरिएंट निकल रहा है और कहाँ पे निकल रहा है। वेरिएंट्स निकलेंगे, हर 4-6 महीने में कोई ना कोई वेरिएंट आएगा। अब वो कितना कष्टदायक होगा या कितना फ्रेंडली होगा, ये चीज कोई प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि वायरस आएगा। और दूसरी चीज, जो हमको इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बंद कर दीजिए, उसकी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वेरिएंट जब निकलता है तो पता चलने के पहले वेरिएंट फैल चुका होता है। क्योंकि हमको पता कैसे चलेगा, जैसे हिंदुस्तान में 2 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 लोग ही हैं या यही लोग पहले लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत जगहों पे होंगे, हम वो पकड़ में नहीं आए अभी वहां पे ये वेरिएंट। डॉक्टर मिश्रा, चूंकि हम लगातार इसी बात पर टिके हुए हैं कि सिम्टम्स माइल्ड है, लेकिन जो पूर्व का डेल्टा वेरिएंट था वो जितनी तेजी के साथ स्प्रेड हुआ था, उससे भी तेजी के साथ इसके स्प्रेड होने की संभावना है। ऐसी तमाम जानकारियां, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। मैं ये समझना चाहूंगी, चूंकि माइल्ड सिम्टम्स है, लिहाजा उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्शन करना, ट्रैक करना, ट्रेस करना, ये कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? यही तो सर्विलेंस का चैलेंज होता है कि सिम्टम्स थोड़े होंगे, माइल्ड होंगे या एसिम्टोमेटिक, बहुत सारे लोग एसिम्टोमेटिक हैं, लेकिन हमको जिसको भी, इसीलिए हम पहली चीज तो सावधानी रखें और एक रैंडम टेस्टिंग करते रहें। जहां पे भीड़ भाड़ की वाली जगह हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है, और जगहों पे या हॉस्पिटल्स में जहां पे एनवायरनमेंट ऐसा है, जहां पे इन्फेक्टेड लोग हैं। और ये अच्छी बात है कि एयरपोर्ट में हम अच्छी निगरानी रखें, क्योंकि वहां से अचानक से कहीं से आके अलग अलग तरह के वेरिएंट फैल सकते हैं। तो और नेगेटिव टेस्ट, जब आदमी चला वहां से तो नेगेटिव था आरटीपीसीआर टेस्ट, लेकिन बीच में डेवलप होके वो पॉजिटिव भी हो सकता है 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। तो एयरपोर्ट पे टेस्ट करना ये बहुत जरूरी। तो सिम्टम से थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन हमको जो मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं, जो सर्विलेंस में ज्यादा काम आते हैं, वो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम और भी सर्विलेंस कर सकते हैं, जैसे सीवेज सर्विलेंस होता है, जो कि सरकार ने भी बहुत सारी जगहों पे इसको शुरू किया हुआ है, और कई जगहों पे जैसे हैदराबाद में सीसीएमबी पहले से ही कर रहा है, तो वो और बेंगलोर में अब बहुत तेजी से सीवेज सर्विलेंस हो रहा है। तो सीवेज के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि शहर में क्या लेवल है इन्फेक्शन का। और अब तो और भी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हुई है कि हम उससे भी वेरिएंट की क्या रेशियो है, नया वेरिएंट कोई आ रहा है और वो कितने प्रतिशत नया वेरिएंट है, उसका भी पता लगा सकते हैं। हालांकि इंडिविजुअल हम उससे नहीं पकड़ सकते। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं सर्विलेंस के, और सबको कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए, आप कोई भी वायरस हो, ये माइक्रॉन हो, डेल्टा हो, अल्फा, बीटा, कुछ भी हो, अगर आपने अच्छी तरह से मास्क पहना हुआ है तो आप सेफ हैं। आप बंद कमरों में, भीड़ भाड़ में मत जाइए, तो आप सेफ हैं। और वैक्सीन लगा के रखिए, तो अगर हुआ भी तो वो बहुत कम सिम्टम आएगा। और हिंदुस्तान में आज हम बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि हमारी जो सीरो पॉजिटिविटी है बहुत ही ज्यादा है। 80%, 70% से ज्यादा लोग ऑलरेडी सीरो पॉजिटिव है, मतलब सेकेंड वेव में उनको या पहले किसी तरह से इन्फेक्शन हो चुका है।
और आपने देखा ही हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कितना अच्छी तरह से चल रहा है, बहुत सारे लोग डबल वैक्सीन हो गया है और काफी संख्या में सिंगल वैक्सीन उनको कवर करना है। तो हम वायरस को इतना आसानी नहीं होगी, थर्ड वेव नहीं ला सकता इतनी आसानी से, क्योंकि इतने ज्यादा रोड ब्लॉक आ चुके हैं वायरस के लिए कि वो इतना ज्यादा हमको एक साथ परेशान नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाएं। इसका मतलब हम अगर ताकत ज्यादा है वायरस के सामने और वायरस डिफेंसिव सिचुएशन में है तो हम उसको और अटैक करके उसको खत्म करें। ये नहीं कि उसको बैठ के बढ़ने दें और फिर वो और नए नए रूप लेके आए और हमको परेशान करता रहे। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, आपने ट्रैकिंग का जिक्र किया, ट्रेसिंग का जिक्र किया, क्या इसके माइल्ड सिम्टम्स है उसका जिक्र किया, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर मैं चाहूंगी, चूंकि आप पूर्व निदेशक रह चुके हैं सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के और आप प्रेजेंटली कंसल्टेंट भी हैं, तो आप सरल भाषा में समझा पाए अगर संभव हो, ताकि जन जन समझ पाए, लोग समझ पाए कि जीनोम सीक्वेंसिंग दरअसल होती क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक आधुनिक तकनीक है। जैसे जब पेशेंट से या किसी व्यक्ति से स्वैब लिया जाता है तो उससे आरएनए बनाया जाता है और उससे आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता है, और अगर पर्सन पॉजिटिव है तो उसी आरएनए को हम लैब में लाके और उसका जो सीक्वेंस निकालते हैं। तो आरएनए जो है 30,000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसके 30,000 यूनिट आप समझ लीजिए, और ये जो सीक्वेंसिंग प्रोसेस है उसमें 30,000 यूनिट को हम एकदम एक एक यूनिट पढ़ सकते हैं, और अगर एक भी यूनिट चेंज हुई है उसमें से तो हमको पता चल जाएगा कि ये पिछले जो अभी वेरिएंट फैल रहा है मौजूद उससे अलग है, तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और इस तरह से अगर हम मतलब एक समझ लीजिए कि एक एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन हमको वायरस के बारे में अल्टीमेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इसके जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है, जीनोम सीक्वेंस क्या है, और अगर वो बदलता है तो कहाँ पे बदला है, उससे क्या प्रभाव हो सकता है। कभी कभी अगर जीनोम सीक्वेंस ज्यादा बदल गया तो हमको पीसीआर टेस्ट को भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो वो इन चीजों के लिए जीनोम सर्विलेंस बहुत जरूरी होता है, तो हमको पता चलता रहता है कि वायरस किस दिशा में जा रहा है, और हमें कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा संख्या में सीक्वेंसिंग करें तो हम ये बता सकते हैं कि किस आदमी से कहां पे किस तरह से वायरस फैला है और कहां से आया है। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, इस नए वेरिएंट को लेकर चूंकि लोगों में खौफ भी है, दहशत भी, क्योंकि सेकेंड वेव में जिस तरीके से एक बहुत विकराल रूप लिया था उससे लोग बाहर भी नहीं आ पाए, कि अब एक नए वेरिएंट की चर्चा लगातार हो रही है। 2 केसेस भी भारत में सामने आए हैं, वो केसेस न बढ़ने पाए इसको लेकर भी लगातार कौतूहल है। लेकिन अगर हम एक तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट को रखते हैं और डेल्टा वेरिएंट के बीच के रेशो खतरे के लिहाज से अगर हम मापते हैं या फिर आंकते हैं, मैं चाहूंगी आप समझाएं बेहतर तरीके से खतरे में कितना फर्क है। चूंकि आपने म्यूटेशन का जिक्र किया, जीनोम सीक्वेंसिंग का जिक्र किया, सिम्टम्स का भी जिक्र किया, लेकिन खतरे का रेशियो किस पर कितना भारी है, हमें आपको कितना आगाह होना होगा इससे बचने के लिए, और शुरुआती सिम्टम्स कितने खतरनाक आने वाले वक्त में साबित हो सकते हैं, लिहाजा अलर्ट रहना सबसे ज्यादा जरूरी सभी के लिए। डॉक्टर मिश्रा, आप समझा पाए बेहतर तरीके से तो। जैसे हमने पहले भी ये बातचीत किया कि ये इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा क्योंकि इसमें वायरल लोड ज्यादा है और इस वजह से इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। ये हमारा इनिशियल असेसमेंट है। तो लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद ज्यादातर लोगों में वो सिम्टम नहीं आएंगे, अगर आया भी बहुत ही माइल्ड होगा, और अगर आदमी ने वैक्सीन कराया हो तो इसका मतलब है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है और वो माइल्ड सिम्टम के अलावा और ज्यादा नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि हर आदमी को, हमारे लिए या आपके लिए जो अभी उनको कोई ज्यादा वैसी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, ऐसी बात है, तो उनको माइल्ड सिम्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने एहतियात नहीं बरता तो हम जो इन्फेक्शन है किसी और को देंगे। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं ज्यादा उनको दे सकते हैं, या जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी, हमारे फ्रेंड जो है, या हम किसी मॉल में जाते तो उनको जो है दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हमने अगर वैक्सीन भी लगाया हुआ है, कुछ भी किया हो, तो हमको हमेशा ये देखना है कि हम वायरस को आगे ना आने दें, दूसरों से हमारे पास ना आए, अगर हमारे पास आ चुका है तो ना जाए। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग सिम्टोमेटिक रहेंगे, इसीलिए हमको हमेशा मास्क लगा के रखना। हमें क्या पता कि हो सकता है हमारे अंदर वायरस हो। अब हम डॉक्टर मिश्रा, आपने अपना कीमती समय निकाला जी न्यूज के लिए, आपने हमसे बातचीत की और इस नए वेरिएंट को लेकर बहुत सारा संशय है, बहुत सारे सवाल है, कैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, कितना खतरा है, वो सब आपने बेहतर तरीके से समझाया। बहुत शुक्रिया आपका जी न्यूज से जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.